नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश सागर एम्स दिल्ली में मनोरोग विभाग का प्रोफेसर हूं। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम तो बहुत लोगों ने सुना है, लेकिन उसे समझते कम ही लोग हैं। ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD क्या है? ADHD सिर्फ ज़्यादा चंचल होने या बात ना सुनने से कहीं बढ़कर है। यह इस बात को प्रभावित करता है कि लोग कैसे ध्यान देते हैं, अपने कामों को कैसे कंट्रोल करते हैं और अपनी एनर्जी को कैसे संभालते हैं। भारत में यह 2 से 17% लोगों में पाया जाता है। ADHD की वजह से पढ़ाई में दिक्कत, स्कूल में परेशानी, दोस्तों द्वारा नज़रअंदाज किया जाना या उन्हें स्वीकार न करना, चोट लगना, सही से एडजस्ट न कर पाना और नशे की लत जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। ADHD के लक्षण कैसे दिखते हैं? बच्चों में आपको ये लक्षण दिख सकते हैं, जैसे लगातार बेचैन रहना, क्लास में दिन में सपने देखना, चीज़ें खो देना, होमवर्क पूरा ना करना, बिना बारी के बात करना या बीच में टोकना। ये कुछ लक्षण हैं, मगर और भी लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों में यह बड़े होने पर भी जारी रह सकते हैं, जो इन रूपों में दिख सकता है, जैसे कि चीज़ों को व्यवस्थित रखने में परेशानी, बेचैनी या बहुत ज़्यादा महसूस करना, अचानक कुछ भी कर देना, जैसे बिन सोचे समझे फैसले लेना। दिलचस्प बात यह है कि लड़कों और लड़कियों में ADHD कुछ लोगों में अलग-अलग दिख सकता है। लड़के ज़्यादा चंचल हो सकते हैं, वहीं लड़कियां शांत या खोई-खोई लग सकती हैं और उनके लक्षणों पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। ADHD का पता कैसे चलता है या डायग्नोसिस कैसे करते हैं? ADHD का पता लगाने के लिए कोई लैब टेस्ट या स्कैन नहीं होता है। एक ट्रेन्ड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल समय के साथ व्यवहार का आकलन करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू, चेकलिस्ट और माता-पिता या शिक्षकों से जानकारी लेकर। DSM-5 गाइडलाइंस के हिसाब से लक्षण 12 साल की उम्र से पहले शुरू होने चाहिए, एक से ज़्यादा जगहों पर दिखने चाहिए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशानी पैदा करना चाहिए। ADHD 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, इनअटेंटिव टाइप। इसमें ज़्यादातर ध्यान लगाने या चीज़ें व्यवस्थित करने में दिक्कत होती है। दूसरा, हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव टाइप। इसमें ज़्यादा बेचैनी और जल्दबाजी होती है। तीसरा, कंबाइंड टाइप। इसमें दोनों का मिला-जुला रूप होता है। यह क्या होता है या इसके कारण क्या होते हैं? इसका कोई विशेष कारण नहीं होता है, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि यह जेनेटिक्स, दिमाग के विकास, गर्भावस्था के दौरान जहरीले तत्वों के संपर्क में आने या कभी-कभी जन्म के समय कम वजन या समय से पहले जन्म से जुड़ा होता है। अच्छी खबर यह है, ADHD को संभालना या उसको मैनेज करना या ट्रीट करना के लिए हमारे पास कई विकल्प हैं, जैसे कि दवाएं हैं। कई प्रकार की दवाएं हैं, जैसे मिथाइलफेनिडेट या एटमॉक्सिटिन, जो केवल डॉक्टर की देखरेख में ही लेनी चाहिए। बिहेवियर थेरेपी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, जो भावनाओं को कंट्रोल करते हैं और आदतों को सुधारने में मदद करते हैं। स्कूल और घर पर मदद, जैसे माता-पिता की ट्रेनिंग, काउंसलिंग या बड़ों के लिए कोचिंग, तो ये सब उसका ट्रीटमेंट का पार्ट है। लाइफस्टाइल में बदलाव भी बहुत मदद करते हैं, जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पूरी नींद और एक तय रूटीन से बहुत फ़र्क पड़ता है। स्क्रीन टाइम कम करने और चीज़ों को व्यवस्थित रखने से ध्यान भटकने से रोकने में मदद मिलती है। शिक्षकों और माता-पिताओं का भूमिका क्या होती है इसमें, और ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, उनकी बहुत अहम भूमिका है। और कुछ ये बातें हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं माता-पिता या शिक्षक, जैसे कि आसान निर्देश दें, तारीफ़ और इनाम देने की प्रणाली करें, बड़े कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटें, ध्यान भटकने वाली चीज़ें कम करें। भारत में एम्स और दूसरे सरकारी अस्पतालों में ADHD की देखभाल उपलब्ध है और चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक भी उपलब्ध हैं और स्पेशल एजुकेटर की मदद भी मौजूद है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के सपोर्ट ग्रुप भी बढ़ रहे हैं। कुछ और ज़रूरी बातें हैं इम्पॉर्टेंट,
समाप्त करने से पहले यहाँ 4 आसान टिप्स देना चाहेंगे। जैसे रोज का एक रूटीन बनाएं, अच्छे व्यवहार की तारीफ करें, ध्यान भटकाने वाली चीज़ें कम करें, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। और याद रखें, ADHD वाले बच्चे आलसी या ज़िद्दी नहीं होते हैं। ये बस अलग तरह से सोचते हैं या अलग तरह से व्यवहार करते हैं बाकी लोगों की बनिस्बत, और उनको सही वातावरण मिले, सही केयर मिले तो ये भी बाकी बच्चों की तरह भी ग्रोथ अपना कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।